काला साया यह एक डरावनी कहानी है। भारत के असम राज्य के कई हिस्सों में शैतान का राज है। वहाँ बहुत से लोग धोखे से मारे जाते हैं और जंगलों या तालाबों में फेंक दिए जाते हैं। घरों के नीचे देफन होते हैं और उनकी आत्माएं अक्सर भटकती रहती हैं। कमजोर लोग जब सोते हैं तो उनका शरीर पकड़ लेते हैं। मुझे भी ऐसी ही डरावनी बात मेरी मौसी के साथ हुई। जब मेरी मौसी को बेटा हुआ तो उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उस समय घर पर ही प्रसव होता था और घरेलू दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता था। प्रसव के बाद मेरी मौसी आराम कर रही थी। उनका नवजात बेटा नहला रही थी और वह दूसरी कमरे में गई। उस कमरे में मेरी मौसी अकेली थी। उनके पति भी गांव गए हुए थे। घर में सिर्फ मेरी नानी और मौसी ही थीं। थकान की वजह से मौसी सो गई। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो एक काला साया दिखा। उसके बाल हवा में लहर रहे थे और उसकी आकृति बहुत डरावनी थी। वो अपने हाथ मौसी के गले की तरफ बढ़ा रहा था। मौसी चीखने लगी और नानी वहां पहुंच गई। मौसी ने सब बात बताई। नानी ने देखा कि मौसी के पास कोई चाकू या रक्षा का धागा नहीं बंधा था। फिर उन्होंने मौसी के हाथ में हींग और सरसों के दाने काले कपड़े में बांध दिए और अपने बच्चे के हाथ में भी बांध दिए। नानी ने बताया कि ऐसे काले साये कमजोर शरीर में घुस जाते हैं और अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करते हैं। उस समय नानी ने मौसी को सुरक्षा के लिए कोई रक्षा धागा नहीं पहना था, इसीलिए डरावना सपना देखा। कुछ ही देर बाद रात को घर के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। नानी ने देखा तो वहाँ एक काला साया खड़ा था। नानी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? उस साये ने डरावनी आवाज में कहा, यह घर मेरा है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा परिवार भी मारा जाएगा। यह सुनकर नानी डर गई। अब घर में नन्हे बच्चे को भी खतरा था। अगली सुबह नानी ने एक पंडित को बुलाया और सब कुछ बताया। जब पंडित घर के पीछे गए तो उन्होंने वहां काली शक्तियों को महसूस किया। पंडित ने देखा कि इस इलाके के सभी घरों के नीचे कई लाशें दफन हैं। पहले यहाँ जंगल था, फिर लोग घर बनाने लगे। पंडित ने कहा, यह घरें शापित हैं। इनमें और यहाँ की आत्माएं आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। आप लोग जल्दी से घर छोड़ दो। अभी आप अपने हाथों में रक्षा का धागा बांध लो। मौसी का पति कुछ ही दिनों में वापस आया। बिना समय गवाए मेरी नानी और मौसी अपना सामान लेकर दूसरे गांव चली गईं। मौसी ने अपने पति को भी खत लिखा। आज भी लोग अपने घर